जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 14 जून को भारत सरकार और हमारी जो तीनों आर्मी है, उनके जो सर्वोच्च अधिकारी है, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था अग्निपथ। आखिर अग्निपथ है क्या, जिसके आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा दंगे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसा कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में देख सकते हैं। आखिर युवा इतने भड़के हुए क्यों हैं इस योजना को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार का और आर्मी का क्या उद्देश्य था इस योजना को लाने का, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस योजना का नाम था अग्निपथ योजना। अब भारतीय सेना में, भारतीय नेवी में, भारतीय एयरफोर्स में जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निपथ योजना से होंगे और उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। इसमें जो उम्र सीमा रखी गई है तीनों में, वो रखी गई है 17.5 साल से 21 साल तक के युवा इसमें भर्ती कर सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन पिछले 2 या 2.5 साल से आर्मी में कोई भी वैकेंसी नहीं आने की वजह से सेना ने इसमें 2 साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की है, यानी कि अब 23 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं अग्निपथ योजना में। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस भर्ती में आपको सेना में 4 साल के लिए नौकरी करने का मौका मिलेगा या सेवा करने का मौका मिलेगा देश की, यानी कि जो इसकी सेवा अवधि है वो मात्र 4 साल रखी गई है। 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद समीक्षा होगी। मान लो कि आज 100 सैनिकों को भर्ती किया गया है, 4 साल बाद उनकी समीक्षा होगी। उनमें से जो सेना है वो 25% सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ा देगी, यानी कि जो 25% सैनिक होंगे उनको सेना अपने पास रख लेगी और जो 75% सैनिक होंगे उन्हें उनके घर भेज देगी। ये इसमें प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर बहुत से युवा नाराज हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नौकरी स्थायी रहे, परमानेंट रहे। जो पहले की प्रक्रिया थी, यानी कि आज से 3 साल पहले की जो प्रक्रिया थी, वही प्रक्रिया पर भर्ती होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, इसी 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। फिर है अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनने का मौका महिलाओं को भी दिया जाएगा। फिर जो सेना का अगला टारगेट है, यानी कि जो सेना ने कहा है कि इस साल हम आर्मी में 40,000 भर्तियां लेंगे, वायुसेना में 3,000 भर्तियां लेंगे और नौसेना में भी 3,000 भर्तियां लेंगे। कुल मिलाकर पहले साल भर्ती होगी आर्मी में वो होगी 46,000। फिर है दूसरे साल का। दूसरे साल में आर्मी में 40,000, वायुसेना में 3500 और नौसेना में 3,000। फिर टोटल भर्ती होगी 46,500 भर्तियां होगी दूसरे साल। इसी तरह से हर साल सेना भर्तियां पद बढ़ाती रहेगी। फिर है नई भर्ती प्रक्रिया में सैनिकों की सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी जान लीजिए। अब सैलरी के बारे में 70% सैलरी इन हैंड मिलेगी, यानी कि 70% सैलरी आपको हाथों में दी जाएगी। 30% जो सैलरी होगी वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में दे दिए जाएंगे, यानी कि आपके 30% की कटौती कर ली जाएगी आसान भाषा में। फिर है हर साल सैलरी बढ़ेगी। अब जो भी अग्निवीर होंगे उनकी हर साल सैलरी बढ़ने वाली है। फिर है रिटायरमेंट पर एक मुश्त पैसा मिलेगा। जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको एक साथ जितने भी आपके पैसे कटे हैं वो मिलेंगे और उसमें जो केंद्र सरकार है वो भी सहयोग करेगी। अब कितना करेगी वो भी देख लो। पहले साल जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 30,000, इन हैंड आपको मिलेंगे 21,000 रुपये। 9,000 रुपये आपके काटे जाएंगे और
9,000 रुपये उसमें केंद्र सरकार भी ऐड करेगी। किसमें करेगी ऐड? वो करेगी अग्निवीर कॉर्पस फंड में। 18,000 रुपये सरकार देगी, 9,000 रुपये। फिर है 4 साल बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको टोटल धनराशि मिलेगी 11.71 लाख, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इतने रुपए आपके होंगे, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर है आप सेवा के दौरान कोई भी अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। फिर है आगे, सेवा के दौरान अपंग सैनिक को, यानी कि कोई सैनिक सेवा के दौरान अपंग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए राशि मिलेगी। अब जो मेन मुद्दा है, आर्मी की जो अभी औसत उम्र है, आर्मी में जो अभी औसत उम्र है सैनिकों की वो है 32 साल। सैनिकों की जो औसत उम्र है अभी वो है 32 साल, लेकिन आर्मी इसे घटाकर 26 साल करना चाहती है। आर्मी चाहती है कि हमारे जो सैनिक हो वो यंग हो, जवान हो, युवा हो, इसलिए आर्मी इसे 32 से घटाकर अब 26 पर लाना चाहती है। लेकिन 26 पर आने के लिए अभी इसे 7 से 8 साल का समय लग सकता है। फिर है सैलरी और पेंशन पर सेना का खर्च। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इससे सरकार को और हमारी जो डिफेंस है उसको क्या फायदा होगा। उन्हें हमेशा के लिए 18 साल के लिए एक तो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी। ये दोनों पैसा बचेगा। अब देखिए 2020-21 में सैलरी और पेंशन पर कितना पैसा खर्च हुआ है। डिफेंस बजट 4.71 लाख करोड़ का डिफेंस बजट था 2020 और 21 का, जिसमें से सैलरी और पेंशन का खर्च 2.76 लाख करोड़, यानी कि जो सेनाएं हैं उन्होंने अपना 2.76 लाख करोड़ रुपए सैलरी और पेंशन पर खर्च कर दिया है। यानी कि अपने बजट का 58%, 58% उन्होंने सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च किया है। अब बताओ, सेना का आधा से ज्यादा पैसा तो जो पेंशन है और सैलरी है उसी में चल जाता है। फिर सेना खुद को डेवलप करने में उन्हें जो बजट के पैसे की जरूरत है वो कहां से पूर्ति करेगी। इसीलिए एक तो सेना में नए युवा भर्ती करने के लिए, फौज को यंग करने के लिए और इस योजना को लाया गया है। फिर है कल घोषणा की गई थी कि 24 जून से वायुसेना का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल साइट पर। 25 जून को नेवी का आ जाएगा और 1 जुलाई को आर्मी का नोटिफिकेशन आ जाएगा भर्तियों को लेकर। ये तो थे सुझाव जो उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी इस पर बवाल है। हर जगह गाड़ियों को जलाया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो बिल्कुल गलत है। और आर्मी कहती है कि हम उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं छात्रों को लेंगे जो अनुशासन में रहकर अपनी बातें कहना चाहते हों। दूसरी चीज, जो हमारा गृह मंत्रालय है उन्होंने भी घोषणा की है कि जितनी भी होम मिनिस्ट्री में डिफेंस की जो पोस्टें हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम पुलिस, इन सभी में इन अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की छूट दे रखी है। और जो राज्य हैं उन्होंने भी, जो इन पुलिस है वहां की राज्य पुलिस, उसमें भी इनको प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुकी है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी इनको प्राथमिकता देने की घोषणा की है। लेकिन फिर भी बवाल है, क्योंकि आर्मी में अधिकतर यानी कि 75% वो बच्चे हैं जो ग्रामीण तबके से आते हैं। यस, ये रियलिटी है। जो सेना में जो 75% बच्चे वो हैं जो ग्रामीण तबके से आते हैं, सिर्फ 25% शहरी हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि सेना में कितने बच्चे ग्रामीण से आते हैं, उनके सपने होते हैं सेना में पूरी लाइफ बिताने का, 18-19 साल बिताने का। लेकिन सरकार की जो नई योजना है, अगर उसे पॉजिटिव में देखा जाए तो ये अच्छी योजना भी है। तो जितना मुझे हो सका मैंने आपको उतनी डिटेल, तो ये थी मोटा मोटा इसकी डिटेल जो मैंने आपको देने की कोशिश की। फिर और मैं इसके वीडियो के पीछे कुछ फोटो लगाऊंगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। सरकार ने और क्या क्या घोषणाएं की हैं अग्निवीरों के लिए। और दोस्तों, एक निवेदन है
कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो आपके और हमारे पैसों से ही खरीदी गई संपत्ति है। वो किसी भी नेता की या किसी एमएलए एमपी की संपत्ति नहीं है, वो आपकी और हमारी है। देश को जलाने से, पत्थर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप फौज में जाना चाहते हो तो आप में फौज जैसा अनुशासन भी होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार या फौज कोई नई स्कीम लेकर आई है तो उसने भी कुछ सोचा होगा। अब इस स्कीम से ये फायदा भी होगा कि इसमें हर 4 साल बाद नए नए युवाओं को मौका मिलता रहेगा। ये तो सबको पता है। 4 साल बाद जो रिटायर होंगे उनकी जगह फिर कोई 50,000 नए युवा आएंगे, उनमें से 25 को रखा जाएगा, 25% को जो परमानेंट रहेंगे। इसीलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। और ये जितनी भी ये कोचिंगें हैं ना, इनको तो होने वाला है नुकसान, और ये भड़का रहे हैं बच्चों को, तो इनके बहकावे में मत आ जाना कोचिंग वालों के। देश का साथ दें, सेना का सहयोग करें, और अगर आपका विरोध है तो शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार सभी को है। कानून को अपने हाथों में ना लें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उसके 2 पहलू तो होते ही होते हैं, वो अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आई तो मैं देश को जलाने लगूं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊं, गरीबों को उसके नाम पर पीटूं, उनके जो ऑटो थे उनको जला दूं, उनके सामान को फेंकूं। ये सब अच्छी बातें नहीं है। ये हमारे जैसे देश को शोभा नहीं देती। और कल आर्मी ने भी कहा था कि जो विद्यार्थी आंदोलन में लिप्त थे, सेना उनको वेरीफाई करेगी और उनको भर्ती से दूर रखेगी, उनको नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी पर जोर दें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वर्दी तो एक दिन के लिए भी मिले ना पहनने के लिए तो भी पहन लेनी चाहिए। बहुत किस्मत वालों को वर्दी मिलती है और आप लोग हुड़दंग मचा रहे हो। जिनको वर्दी नहीं मिली, जो 1 इंच हाइट से रह गए, 2 इंच हाइट से रह गए, जो 1-1 सेंटीमीटर से बाहर हुए हैं ना, जिनका सीना नहीं फूला, उनसे पूछो। अरे एक दिन के लिए भी वर्दी मिल जाए ना इस शरीर पर तो गर्व करना चाहिए। तो मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा, और हमेशा देश का साथ दें, देश के साथ खड़े रहें। आर्मी का और किसानों का सहयोग हमेशा करें, उनका मान सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।